Assalamu alaikum. I am Manur Sultan, and today I am going to present the topic book review of Teaching Thinking, written by Edward de Bono. Hope you all are enjoying good health, because a healthy mind can think healthy. As it is a very old saying, think before you speak. So from this you can get the idea that how much thinking is important in our daily life. So today I am going to share the tools of teaching thinking with you, that how the tools help the teachers to create a thinking skill in their students. Let's see the slides. Tools for teaching thinking. Do you agree with this statement that there are many students who are educated but there are few who think out of the box? बहुत से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ स्टडी की तरफ तवज्जो देते हैं, जो कि सोचते नहीं हैं. टीचर्स को चाहिए कि अपने तमाम स्टूडेंट्स के अंदर थिंकिंग एबिलिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करें, और वो उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, this is a question that look at this picture and what kind of question can you ask in relation to this picture. Use your imagination. ठीक है, हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं. ये भी हो सकता है कि हम इस तरह करें, या फिर इस तरह हो सकता है कि हम कोई पिक्चर ड्रॉ करें, अपने स्टूडेंट्स को कहें कि वो सोच कर बताएं कि किस चीज़ की पिक्चर. जिस तरह ये जो पिक्चर ये प्रेजेंट करिए कि ये लीव्स हैं ट्री के. सो इस तरीके से हम थ्रू पिक्चर्स और थ्रू पजल्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स की थिंकिंग स्किल को इन्हांस कर सकते हैं. Then next come to the attention director. Dealing with thinking. Where there is thinking, there is perception. Where there is perception, there is pattern. Where there is pattern, there is attention. And when there is attention, there is attention director. Attention director is linked with CORT. CORT is the Cognitive Research Trust, which is developed by Edward de Bono. It is used in the schools to create the thinking abilities in the student. हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, जिस तरह CAF है, कंसिडर ऑल फैक्टर्स. इसके अंदर हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको कंसिडर करते हैं कि हमने कोई डिसीजन लेना है, तो हम उस डिसीजन को लेने से पहले क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम उनके बारे में सोचेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, उसने कार परचेज़ करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो कार परचेज़ करेगा उससे पहले वो ये सोचेगा कि वो जिससे कार ले रहा है क्या ये कार सच में उसी की है जिससे वो ले रहा है, क्या वो पर्सन उसको ओन करता है. फिर कलर ऑफ़ द कार, देन टाइप ऑफ़ द कार, देन वो जो है वो ये देखेगा कि जो कार है वो उसकी फ़ैमिली के लिए इनफ है, इतनी बड़ी है कि उसकी फ़ैमिली सारी उसके अंदर आ सके, और उसकी जो सारे पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं या नहीं. जब वो इन सब बातों को कंसिडर करेगा उसके बाद जो है वो जाके डिसीजन लेगा कि उसे वो कार परचेज़ करनी चाहिए या नहीं परचेज़ करनी चाहिए. अगर वो इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिस कर देता है तो उसे लेटर ऑन उसके जो है वो बुरे नताइज मिल सकते हैं. इसलिए हमें जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए. नेक्स्ट है FIP, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी. जिस तरह ये पिक्चर हमें दिखा रही है कि यहाँ पे 5 लाइंस हैं और 2 लाइंस जो हैं वो सर्कल में हैं, जो कि हमें ये शो कर रही हैं कि जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है, जब हम कोई आइडिया चूज़ करते हैं, तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों को जो कि प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें कंसिडर करना चाहिए. दैन नेक्स्ट कम टू द PMI, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग. It is a tool which is used to avoid the emotions and take the decisions. Avoiding the emotions, इसमें प्लस माइनस इंटरेस्टिंग हमारे पास होता है. प्लस में वो चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, माइनस में द थिंग्स वी डोंट लाइक अबाउट द आइडिया, एंड इंटरेस्टिंग में द थिंग्स विच आर इंटरेस्टिंग अबाउट द आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये डिसाइड किया, एक आइडिया दिया कि बस के अंदर से हम जो है बसेस के अंदर से सीट्स को रिमूव कर देते हैं, तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लोग जो है उनको हम बस में अकोमोडेट कर सकते हैं, वो बैठ सकते हैं. लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये होगा कि जब बस रुकेगी तो हो सकता है कि रुकने की वजह से, सीट्स ना होने की वजह से सारे जो लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं उनके वो गिर सकते हैं. लेकिन इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हम बस में से सीट्स निकाल दें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस जो है वो रेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि वो काम करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए है. तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं इस डिसीजन को. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग टूल है. देन APS, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ एंड चॉइसेस. हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हमें अल्टरनेटिव और चॉइसेस की तरफ सोचना चाहिए. वो हम किस तरीके से सोच सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, हम कहते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और उसका कोई केयर नहीं है, तो
ये तो पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई केयर नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी है। इसका अल्टरनेटिव क्या है कि वो एक अच्छी डाइट ले, वो एक अच्छी मेडिकेशन ले, तो वो कुछ हद तक अपनी डिजीज़ से बाहर आ सकता है। सो हमेशा हमें अल्टरनेटिव्स और चॉइसेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें होप देती हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट से निकालती हैं। OPV अदर पीपल्स व्यू, लोगों की बातों को कंसिडर करना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। AGO एम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो या कोई काम करना चाह रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप जो काम करें, जो डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या आपके जो एम, आपका जो गोल, जो आपका पर्पज़ है काम को करने का, क्या वो उस डायरेक्शन में जाते हुए फुलफ़िल होगा या नहीं होगा। देन कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीक्वल, हमें स्टूडेंट्स को इस बात से फेमिलियर कराना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस और सीक्वल हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोचना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को सिचुएशंस प्रोवाइड करें और उनके बारे में कॉन्सिक्वेंसेस लेके, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो बहुत से रैबिट्स जो है वो लेकर गया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसका फ्रेंड जो था उसे हंटिंग का शौक़ था ताकि वो शिकार कर सके। अब उसके फ्रेंड ने शिकार किया, रैबिट उसके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मीट तो बन गए, लेकिन ये एक उसका शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस था। लेकिन वो रैबिट जब ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक पेस्ट बन जाएंगे, और जब वो मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, तो उनकी वजह से क्रॉप्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया की वो डैमेज हो सकती हैं। सो हमें कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर सोचने के बाद डिसीजन को जो है वो लेना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द preliminary discussion. Preliminary discussion is very important. A peer reflection of idea. A student who think critically will reply fast. जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्रिटिकली सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वो बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं। एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रूफ अ पर्सन हु इज़ इन डाउट, लेकिन कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डाउट में रहते हैं। टीचर्स को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करें कि वो सोचें, उन्हें फोर्स करें कि वो सोचें, उन्हें इस तरह की सिचुएशंस प्रोवाइड करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो सोचें। देन नेक्स्ट कम टू द इंटेंशंस। इंटेंशन, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ टीचर टुवर्ड द स्टूडेंट। टीचर शुड नॉट अडॉप्ट सच एटीट्यूड, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट इंटेंशन टू टीच थिंकिंग। टीचर्स को चाहिए कि वो एक इस तरह का एटीट्यूड जो है वो अपना अडॉप्ट करें, कि वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें क्लास के अंदर कि स्टूडेंट मैक्सिमम सोचें, इस तरह के जो है वो पजल्स रखें, इस तरीके की ग्रुप डिस्कशंस रखें कि स्टूडेंट्स सोचें और फिर उस चीज़ को इनकरेज करें। नेक्स्ट कम टू द टाइम टेबल। हमारे स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, स्पेशल सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, इनके ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं या मॉरल एजुकेशन हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, इनके बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर डिबेट होगी। जब डिबेट होगी तो मैक्सिमम जो है वो थिंकिंग की जाएगी, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो आपके सामने आएंगी। सो हमें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन्हें एक्चुअल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देन कम टू द टीचर ट्रेनिंग। टीचर गिव गाइडलाइंस, स्टिमुलस, डायरेक्शन, encouragement to the thinking learners. Experience, judgment, discipline training should be provided to the students by the teacher. Teacher should know the purpose of thinking. कम टू द टीचिंग मटेरियल। टीचर के पास इस तरह के हैंड आउट्स होने, इस तरह के लीफलेट्स और पम्फलेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं कि जो स्टूडेंट्स की हेल्प करें, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को इन्हांस करने की। टीचर्स को CORT के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉग्निटिव रिसर्च, ट्रस्ट के जो टूल्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं थिंकिंग एबिलिटीज़ को क्रिएट करने में। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ होंगी और जो उनके क्वेश्चंस होंगे, उनके पॉसिबल आंसर्स टीचर्स के पास मौजूद होने चाहिए। एडिशनल प्रैक्टिस आइटम्स होनी चाहिए, डिटेल नोट्स होने चाहिए, उनके पास एक स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ लेसन्स होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, एक इलस्ट्रेटिव मटेरियल होना चाहिए, और इस तरह के एक्टिविटीज़ वो क्लास में करवाएं जो कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करें, जो कि उनके अंदर ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग की जो है अप्रोच उसको पैदा करें। इट इंक्लूड्स द आउटलाइन ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस आइटम्स, रेलेवेंट मटेरियल, इलस्ट्रेटिव मटेरियल्स एंड एक्सरसाइजेस। थैंक यू।